राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी में आयोजित अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक स्वर में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का भव्य आयोजन। प्रदेश को मिली कई योजनाओं की सौगात। छात्राओं को मिला स्कूटी का उपहार। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा महिला सशक्तिकरण और संगठनात्मक मजबूती के नाम रहा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और संगठनात्मक समीकरणों को समझने का प्रयास किया। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास जेपी नड्डा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। दोपहर के वक्त जेपी नड्डा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य सरकार द्वारा आयोजित अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने महिला सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने राजस्थान पुलिस की 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई। लखपति दीदी योजना के तहत 1800 महिलाओं को ऋण वितरित किया। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं के खाते में सहायता राशि का ट्रांसफर किया। लगभग 17,000 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की। इसके साथ ही करीब 2,000 छात्राओं को स्कूटी बांटी। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर हमला भी बोला। और प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व की क्षमता, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस बार कुछ बड़ा होगा और बड़ा ऐसा हुआ कि 22 मिनट के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, याद रखना, रुका नहीं है। ये चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की निगाहें गलत रहेंगी, उसको सही जवाब दिया जाता रहेगा। इस बात को प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल ने जवाहर सर्किल से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। ये तिरंगा यात्रा एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक आयोजित की गई। इस दौरान वो खुली जीप में सवार हुए और महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगे के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद नड्डा एंटरटेनमेंट पैराडाइज में अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और सत्ता और संगठन का मंत्र दिया। अपने संबोधन में डबल इंजन सरकार की ताकत पर जोर दिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की। इसको हमको समझ लेना चाहिए, यानी महिलाओं के माध्यम से डेवलपमेंट हो, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। नारी तो नारायणी, इसमें जो हिस्सेदारी है उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी तरीके से आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने लाइफ साइकिल अप्रोच को डेवलप किया, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए जन्म से लेकर पढ़ाई तक
को स्वावलंबी बनाने तक के अप्रोच को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां बनी हैं और महिला सशक्तिकरण का काम को आगे बढ़ा रहा है। ये दौरा मुख्य रूप से अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित योजनाओं के शुभारंभ और पार्टी संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से किया गया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन में उसकी झलक साफ दिखी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि महिलाएं राशन से शासन की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं।